आज हम जीव विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी एवं तथ्य को देखेंगे, जो कि इससे हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है। चलिए शुरू करते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मेल्विन केल्विन को प्रकाश संश्लेषण पर उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। विश्व में सबसे बड़ा फूल रेफलेशिया है और सबसे छोटा फूल वोल्फिया है। पेनिसिलिन नोट्रेटम से प्रकाशित किया गया जाता है। सर्पेंटाइन पौधे से प्राप्त रेसरपाइन का प्रयोग उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में होता है। इसके बाद चलिए देखते हैं आगे। अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधों को ऑक्जेलोफाइट्स कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण नीले और हरे प्रकाश में सबसे अधिक सक्रिय होता है, जहां प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा और O2 में परिवर्तित होती है और यह रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स मानव कर्ण में पाई जाती है। एंजाइम मुख्यतः प्रोटीन होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। अग्नाशय अंतःस्रावी ग्रंथि के साथ ही बहिर्स्रावी ग्रंथि है। रक्त समूह ओ के व्यक्तियों को सर्वदाता कहते हैं, जबकि रक्त समूह AB को सर्वग्राही कहते हैं। बीज रहित फल का निर्माण अनिषेक के जनन से होता है। कवक वे सरल पौधे हैं जिनमें हरित लवण नहीं होता है। स्पिरुलिना को सामान्य रूप से तालाब का रेशम कहते हैं। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी जांघ की मांसपेशी है। एक पत्ती में 2 गार्ड कोशिका में बीज द्वारा 2 स्ट्रोमाटा कहते हैं। जिबरेलिन्स कोशिका वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। क्लोरोफिल का रासायनिक नाम मैग्नीशियम हाइड्रोप्रोपिसिन है। पित्त का निर्माण यकृत में होता है और यह गॉलब्लैडर में संग्रहित रहता है। पल्मोनरी वाहिका में के अलावा सभी वाहिकाओं में ऑक्सीकृत रक्त होता है। श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य एंटीबॉडी का निर्माण करना है। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। आँखों में रेटिना कैमरे में फिल्म की तरह कार्य करते हैं। मानव अश्रु हल्के एंटीबैक्टीरियल वाहक होते हैं, जिन्हें लाइसोजाइम कहते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। विटामिन B12 यानी कि 12 पौधों में कभी भी नहीं पाया गया। एग्रोस्टोलॉजी घास का अध्ययन है। फाइकोलॉजी कवकों का अध्ययन है, जबकि जीवाश्मों का अध्ययन पैलेंटोलॉजी है। हाइड्रोपोनिक्स बिना मृदा के पौधों में संवर्धन का विज्ञान है। फाल्कोबोटनी वनस्पति नमूनों के जीवाश्मों का अध्ययन है। पेप्सिन और लैक्टोज एंजाइम पाचन तंत्र में प्रोटीन सहायक है। विटामिन B और C जल में घुलनशील विटामिन है। DNA अणु में रासायनिक परिवर्तन उत्परिवर्तन कहते
करते हैं। ग्लाइकोजन पशुओं में थोड़े समय के लिए संरक्षित भोजन का कार्य करता है। एस्ट्रोजन महिला यौन हार्मोन है। एंजाइम अमाइलेज स्टार्च के पाचन में सहायता करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी संश्लेषण होता है। मानव शरीर में के भार का 70% भाग जल है। कठोर पारदर्शी झिल्ली जो नेत्र गोलक की रक्षा करती है उसे कार्निया कहते हैं। मानव शरीर में ऊर्जा का निर्माण कार्बोहाइड्रेट से होता है। प्रकाश संश्लेषण की गहरी अभिक्रियाओं का उत्पाद शर्करा है। और महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न देख लेते हैं। बनाना फ्लैगले का पौधों की बीमारी फंगस के कारण होता है। नीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आजीराचिता इंडिका है। बैक्टीरिया किसने खोजा? वैन ल्यूवेनहॉक ने खोजा था। इसके बाद अमीबा कौन सा फाइलम से है? तो प्रोटोजोआ। हरित क्रांति के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। निमोनिया मानव शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो फेफड़े को करता है। जेनेटिक्स के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ग्रेगरी जॉन मेंडल को जाना जाता है। मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो अग्नाशय है। अब देखते हैं आगे। विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक कारण बनती है। मलेरिया का इलाज करने के लिए सिचो पेड़ से कौन सी दवा पैदा की जाती है? तो क्विनैन। रेटिनॉल का आम नाम क्या है? तो विटामिन ए। मानव त्वचा में 3 परतें हैं। डीएनए का पूरा रूप क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। बीटरूट पौधे का कौन सा हिस्सा है? तो रूट ट्रैप करें। जीन आनुवंशिकता की मूल इकाई है। माइक्रोबायोलॉजी के पिता के रूप में भी जाना जाता है। तो वैन ल्यूवेनहॉक को जाना जाता है। किस वैज्ञानिक ने सिद्धांत विकसित की थी? तो ये चार्ल्स डार्विन ने विकसित की थी। विज्ञान की कौन सी शाखा जीवों के वर्गीकरण से संबंधित है? तो टेक्सोनोमी। पौधों में श्वसन रंध्र के माध्यम से होता है। टर्माटाइटिस एक फंगस बीमारी है। किस रूप में ग्लूकोज हमारे शरीर में जमा होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। पौधे अमीनो अम्ल से प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। कौन सा अंग मानव शरीर के दो बायोकेमिकल प्रयोगशाला के रूप में भी जाना जाता है? तो यकृत। मूत्र के पीले रंग का तो यूक्रेन जिम्मेदार है। 25 नंबर देखते हैं। एंटीबायोटिक किसने खोजा? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा। किडनी की कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन के रूप में जाना जाता है। कुष्ठ रोग जीवाणु के कारण होता है। लिपेज वसा पाचन एंजाइम अग्नाशय द्वारा गुप्त किया जाता है। वैज्ञानिक सिद्धांत जिन्होंने सेल थ्योरी का प्रस्ताव दिया था? थियोडोर स्वान और मैथ्यूस जैकोब स्लेडेन ने दिया था। उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया? तो हुगो डी ब्रिज ने दिया था। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है। किस जीवाणु से टाइफाइड
का होता है? तो साल्मोनेला टाइफी। सिस्टमा नेचर किसने लिखी थी? तो कार्ल लिनियस ने लिखी थी। एसेसिया अरबिका किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? तो बबूल वृक्ष का है। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। जोहान्स फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक एसिड की खोज की। जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है। एड्स का पता लगाने के लिए प्राथमिक परीक्षण कौन सा है? तो एलिसा टेस्ट है। इसके बाद 39 नंबर, पौधे के किस हिस्से से जूट प्राप्त होता है? तो तना। किस पौधे को हर्बल इंडियन डॉक्टर भी कहा जाता है? तो आंवला को कहा जाता है। सेल की ऊर्जा मुद्रा क्या है? तो एटीपी है। इंसुलिन के स्राव के लिए कौन सा मानव ग्रंथि जिम्मेदार है? तो अग्नाशय। त्वचा के रंग के लिए कौन सा वर्णक जिम्मेदार है? तो मेलेनिन। मूत्र के पीले रंग के लिए कौन सा वर्णक जिम्मेदार है? तो यूरोक्रोम। कौन सा अंग कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन करने के लिए वसा तोड़ता है? तो जिगर। क्विनीन का उपयोग किस बीमारी के इलाज में किया जाता है? तो मलेरिया, जिसे मानव शरीर की आंसू ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। तो लेक्रिमल ग्लैंड्स। पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम क्या था? लुइस जॉय ब्राउन। कौन सा ग्रंथि डार्कलेक्स ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेली है जिसमें क्लोरोफिल वर्णक मौजूद है। बिल्स डिजीज नामक बीमारी बैक्टीरियल संक्रमण के कारण होती है। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? रेने लायनेक ने किया। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार हासिल किया। लैक्टोज को दूध की चीनी के रूप में भी जाना जाता है। एंडीज मच्छर जीका वायरस के वाहक हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो एओर्टा धमनी सबसे बड़ी। अब देखते हैं किण्वन प्रक्रिया किस तरह की प्रक्रिया है? तो अवायु शोषण प्रक्रिया है। क्विनीन सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। डैश से पीड़ित रोगियों को डॉट्स उपचार दिया जाता है? तो क्षय रोग, यानी कि डी नंबर इसका सही हो जाएगा। 2 नंबर में दिया है लिखित में से किस में परिवर्तन के कारण पॉलीप्लाडी होता है? तो क्रोमैटिन के परिवर्तन के कारण होता है। कोशिका की आत्मघाती झिल्ली है? तो इसका ए नंबर सही हो जाएगा, लाइसोसोम। पादप ऊतक संवर्धन पर कार्य करने की शुरुआत करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? तो हैवर्लैंड्स को दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन अपनी प्रतिकृति बनाने के लिए जलीय तंत्र का प्रयोग करता है? तो कृमि, इसका बी नंबर सही हो जाएगा। श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संक्रमणों से लड़ना। वह परत जिसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान गिरता है पूर्णतः अनुपस्थित होती है। तो इसका समतापमंडल इसका आंसर हो जाएगा। साइड्रोसिस का रोग है जो किसके कणों को अंदर लेने से होता है? तो लौह धूल। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है? इसका ए नंबर हो जाएगा, महाधमनी। नाइट्रीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें अमोनियम नाइट्राइट में बदलती है।
रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। बोटैनिकल गार्डन निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं प्रकाश से कभी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होती है? तो निषेचन। इसका डी नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन साधारणतया वायु प्रदूषण नहीं है? तो इसका नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है। डी नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषण शोधन नहीं है? तो रिवर्स ओस्मोसिस नहीं है। इसका डी नंबर सही हो जाएगा। अग्नाशय में कौन सी कोशिका इंसुलिन का स्राव करती है? तो लैंग्रेहेंस की द्वीपिका। इसका डी नंबर सही हो जाएगा। वह कौन सी एक अपशिष्ट प्रबंधन तकनीक जिसमें प्रदूषक स्थल से प्रदूषकों को हटाने अथवा निष्क्रिय करने के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है? तो इसका हो जाएगा